कहते हैं बायोलॉजी का दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ गहरा ताल्लुक़ है, इनको इनकार नहीं कर सकते। बायोलॉजी को जानवरों का मुताला करने के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए दूसरे साइंसी इल्मों का सहारा लेना पड़ता है। बात करेंगे, मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, बायोफिज़िक्स। कहता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। इसका ताल्लुक फ़िज़िक्स के उन कवानीन से है, उन असूलों से है, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहर पर होता है। अब बायोलॉजिकल फिनोमिना क्या होता है? जानदार वॉक कर रहे हैं, जानदार फ्लाई कर रहे हैं, एनिमल्स फ्लाई कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? बायोलॉजिकल फिनोमिना है। एक जानदार की ज़िंदगी में कोई भी इवेंट है वो क्या है? बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो बायोफिज़िक्स का ताल्लुक फ़िज़िक्स के उन कवानीन से है जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहर पर होता है। मिसाल के तौर पे कहता है सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। कहता है बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूल और फिज़िक्स में लीवर के काम करने के असूल एक जैसे हैं। तो अभी हमने मुताला करना है कि जानवरों की टांगें किस तरह काम करती हैं, तो इस बात को मुताला करने के लिए हमें फ़िज़िक्स में लीवर किस तरह काम करता है, इसके नॉलेज हासिल करना ज़रूरी है। ये डायग्राम में लीवर दिखाया गया है, लीवर के पार्ट है, ये इसका फलक्रम है, ये इसका आर्म है, ठीक है। फलक्रम के ऊपर इसके ये दोनों आर्म रखे हुए हैं। तो लीवर किस तरह काम करता है? सेंटर, एक तरफ हम इसके ऊपर मैस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो दूसरी तरफ ये हैवी वेट को इजीली उठा सकता है। बिल्कुल इसी तरह ये काम एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में मूवमेंट के दौरान कैसे होता है। लेट्स सपोज बात करेंगे हमारी गर्दन के अंदर जो जॉइंट्स हैं, ट्लैटो एक्सियल जॉइंट है, उसकी बात करेंगे। लाइक ये वाला जो हमारा पार्ट है ये फलक्रम के तौर पे काम कर रहा है, और ये जो हमारी स्कल है ये आर्म के तौर पे काम क्या होता है, इसमें किस तरह मूवमेंट होती है। लाइक हमारे ये जो पीछे वाले मसल्स हैं, स्कैल्प में मसल्स हैं, ये पीछे वाले मसल्स सिकुड़ते हैं तो हमारी स्कल पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। लाइक अगर हमने राइट और लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, हमारा एटलेंटो एक्सियल जॉइंट फलक्रम के तौर पे काम करता है। ये वाले मसल सिकुड़ते हैं, इस तरह स्कल को मूव करवाते हैं, लेफ़्ट वाले मसल सिकुड़ते हैं तो इस तरह मूव करवाते हैं। बिल्कुल जिस तरह फलक्रम के दोनों साइड पे लीवर के बाजू मूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारा एटलेटो एक्सियल जॉइंट है, खोपड़ी और हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो जॉइंट है, इस तरह हरकत करने में मदद देता है। उस तरह अगर हम अपर लिम्ब की बात करें, फोर आर्म की बात करें, तो इसका जो एल्बो है हमारा, वो इस तरह काम कर रहा है, एल्बो फलक्रम के तौर पे काम कर रहा है, और ये जो मसल्स हैं ये मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूल और फिज़िक्स में लीवर के काम करने के असूल एक जैसे हैं। तो बायोफिज़िक्स का ताल्लुक सिर्फ फिज़िक्स के उन कवानीन से है जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहर होता है, वो असूल जो जानदारों की ज़िंदगी के ऊपर लागू होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। It deals with the study of chemistry of different compound and processes occurring in living organism। इसका ताल्लुक जानदारों में मुख्तलिफ कंपाउंड और केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेसेस के मुताले से। जानदारों के जिस्म में जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनके मुताले को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब डिफरेंट कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। और केमिकल प्रोसेस, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इन सब का मुताला करने के लिए हमें केमिस्ट्री के इल्म का सहारा लेना पड़ता है। कहता है मिसाल के तौर पे द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जानदारों में फोटोसेंसिस का मुताला करने के लिए किस तरह फोटोसेंसिस हो रही है और रेस्पिरेशन किस तरह हो रही होती है, इनका मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए, केमिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री के इल्म की ज़रूरत पड़ती है। फोटोसेंसिस के अंदर किस तरह पौधे ग्लूकोज तैयार कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, सूरज की रोशनी से, किस तरह केमिकल रिएक्शन एक सादा मालिक्यूल मिलके ग्लूकोज का पेचीदा मालिक्यूल किस तरह बना रहे हैं,
और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट के किस तरह सेल्स को, पौधे को एनर्जी फ्राहम करें, इन सब का मुताला करने के लिए हमें केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्री भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका ताल्लुक बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से है। कैसे है? यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से है, किस तरह मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री क्या है? कहता है इसका ताल्लुक मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स क्या हैं? टूल्स लाइक फार्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं वो हैं, और टेक्निक्स उनके कुछ रूल्स हैं मैथ में। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, plus multiply minus is equal to minus. These are some techniques which are used in mathematics. तो मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके, मैथमेटिक्स के जो अंदर फार्मूलेज इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के अपने जो रूल इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से। कहता है मिसाल के तौर पे, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। तजर्बाती काम के बाद जो हमें डाटा इकट्ठा होता है, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमें मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि हम तजर्बात के बाद जो डाटा हासिल हुआ है उसको किसी मुंतकी नताज पर पहुंचा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है इसका ताल्लुक ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में स्पीशीज़ की मौजूदगी और फैलाव के मुताले से है। अक्रंस मौजूदगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के फैलाव के मुताले से है। जियोग्राफिकल वर्ड या जियोग्राफी क्या होता है? ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदार रहते हैं उसे जियोग्राफिया बोलते हैं। तो ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी कितनी तादाद बढ़ाई हुई है, कहाँ तक वो फैली हुई है, इनका मुताला बायोजियोग्राफी कहलाता है। इसका फ़ायदा क्या है बायोजियोग्राफी का? कहता है इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। कहते हैं बायोजियोग्राफी के इल्म के ज़रिए मखसूस इलाके में पाए जाने वाले जानदारों की खुसूसियत का तयन किया जा सकता है। लाइक अगर कोई इलाके बहुत ठंडे हैं तो वहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ रहने वाले जानदारों का लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो किस तरह की खुराक खाते होंगे, उनका हैबिटेट कैसा होगा। तो मखसूस इलाके का इल्म को इस्तेमाल करके वहाँ रहने वाले जानदारों की खुसूसियत का हम तयन कर सकते हैं बायोजियोग्राफी के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका ताल्लुक मुआशी हवाले से जानदारों के मुताले से है। जानदारों के मुआश के हवाले से कि फ़ायदा मुआशी तौर पे पैसों के हिसाब से हमें कितना फ़ायदा दे सकता है। इसमें पौधे भी आ जाते हैं, फसलें भी आ जाती हैं, जानवर भी आ जाते हैं जिनसे हम दूध गोश्त हासिल करते हैं। एग्जाम्पल में कहता है द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकनॉमिक्स एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड। कहता है मिसाल के तौर पे फसल, जो गंदम की फसल पर लगाए जाने वाले सरमाया और कीमतें फ़रोख्त का हिसाब लगा के नफ़ा या नुकसान का तयन कर सकते हैं बायो इकनॉमिक्स के ज़रिए। जो किसान है वो सारा साल फसल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करता है और एट द एंड जो फसल के जिस रेट पे वो बिकती है उसका हिसाब लगा के नफ़ा या नुकसान का तयन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।